Friends, welcome to the Geology MCQ series from Kyamangar. This is the video number 4 for second chapter Physical Geology and यहाँ पर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ सी, कोरल्स एंड कास्ट टोपोग्राफी के बारे में. बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप गेट, नेट, जीएसआई या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए जियो खान जियोलॉजी एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ शोर लाइन्स. सो देखते हैं पहले शोर लाइन क्या होता है. लेट अस कंसिडर दैट दिस इज आवर कॉन्टिनेंट एंड इस कॉन्टिनेंट पर जो हमारा ओशन से रिलेटेड है, सो ओशनिक वेव्स हमारी कुछ यहाँ तक आती हैं. ओके, समथिंग लाइक दिस. सो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है इसको हम कहते हैं शोर लाइन. एंड ये शोर लाइन जो है वो काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं. लाइक यू हैव द शोर लाइन्स ऑफ इमरजेंस, शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड कंपाउंड शोर लाइन्स. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हमारा कॉन्टिनेंट सबडक्ट करता है यानी कि नीचे की ओर जाता है, सो ये शोर लाइन हमारा कुछ ऊपर की ओर आ जाती है लाइक दिस. ओके, सो दिस इज नोन एज द शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस, जहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंट सबमर्ज कर रहा है. नाउ इन द अनदर केस, जब हमारा कॉन्टिनेंट ऊपर की ओर होता है, अपलिफ्ट होता है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये शोर लाइन कुछ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है लाइक दिस. एंड यहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंट इमर्ज कर रहा है. That's why it is known as the shore lines of emergence. And compound shore lines, जब हमारा कॉन्टिनेंट कंटिन्यूस इमर्ज सबमर्ज करता रहता है, then it will form a compound type of shore line. So यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा. Now second question is, cliff is formed by which of the process? And your options are erosion, transportation, deposition and some other processes. सो व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लैंडफॉर्म दिखाया गया है जिसका जो सी फेसिंग सरफेस है इट इज़ वेरी मच स्टीप एंड दिस इज नोन एज क्लिफ. और ये बनता है हमारा ओशनिक वेव्स से इरोजन के थ्रू. सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म कनेक्ट्स द आइलैंड टू द मेन लैंड. नाउ जो भी हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. लाइक यू हैव द स्पिट, टॉम्बलो, हुक्ड स्पिट एंड सैंडबार्स. सो मान लेते हैं ये हमारा एक शोर लाइन है एंड ये स्ट्रेट नहीं है, स्लाइटली कर्व है. सो जो भी डिपोजिशन यहाँ पर स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ओशनिक वेव्स, सो वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन हमारी जो शोर लाइन थी वो कर्व्ड हो गई है. सो डिपोजिशन जो कंटिन्यूस चल रहा है इसको हम कहते हैं स्पिट, इस तरीके के डिपोजिशन को. नाउ थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाता और स्लाइटली कर्व हो जाता है टुवार्ड्स द शोर लाइन और टुवार्ड्स द कॉन्टिनेंट. सो इसको हम कहते हैं हुक्ड स्पिट, क्योंकि एक हुक तरीके का बना लेता है. ओके, समथिंग लाइक दिस, हुक्ड स्पिट. नाउ अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा एक समथिंग लाइक दिस एक आइलैंड है एंड जो ओशनिक वेव्स है वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ का एरिया तो ये रोड करेंगी लेकिन इसके बाद ये सीधा निकल जाएंगी और ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है यहाँ पर ये डिपोजिशनल वर्क स्टार्ट कर देती हैं. सो दिस डिपोजिशनल वर्क कंटिन्यूज टू ग्रो एंड एक समय आता है जब ये इस कॉन्टिनेंट से कनेक्ट हो जाता है एंड इट इज़ नोन एज द टोम्बोलो. ओके, सो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि टोम्बोलो जो है वो लैंडफॉर्म आइलैंड्स को मेन लैंड से कनेक्ट करता है. एंड यहाँ पर मैंने आपको उसका प्रोसेस भी बता दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द कोरल्स. सो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कोरल्स कि वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं या किस तरीके का इन्वायरमेंट सूटेबल रहता है. एंड योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज दे ग्रो बेस्ट इन वाटर विच हैव एनुअल टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री. सो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ सेकेंड इज दे कैन ग्रो इन एफोटिक जोन. ये हमारा एक गलत ऑप्शन है क्योंकि कोरल्स वहाँ पर मिलती है जहाँ पर हमको सनरेज मिलती हैं एंड सनरेज मिलती हैं फोटिक जोन में. एफोटिक जोन में कोई भी सनरेज नहीं मिलती है. देन थर्ड वन, दे डू नॉट सर्वाइव इन मडी वाटर. यस, इट इज़ करेक्ट. देन जनरली दे फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है
इट इज रॉन्ग अबाउट द कोरल्स। सो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरल रीफ? रिफ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम दिखाए हुए हैं जैसा कि बुक में दिया हुआ है केम मंगर में। सो फर्स्ट वन इज अ टाइप ऑफ फ्रिंजिंग रीफ। कोरल रीफ्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। आउट ऑफ दोज दिस इज द फ्रिंजिंग, देन यू हैव द बैरियर रीफ, देन you have the atoll. So all these three are the types of coral reef. Okay, send यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। Now question number 6 one is the water which is trapped in the sedimentary rock is termed as. Now जो हमारा वाटर होता है वो काफ़ी सारे प्लेसेस पर पाया जाता है, लाइक we have the glaciers, we have the oceans and within the earth surface भी ये काफ़ी सारे फॉर्म में पाया जाता है, लाइक वी हैव द एक्यूफर्स, वी हैव क्ले, वी हैव सेडिमेंट्री रॉक्स, वी हैव इग्नियस रॉक्स। ओके, सो जो वाटर सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है इट इज़ नोन एज द कोर्नेट वाटर। एंड ये कोर्नेट वाटर जो है वो सिंजेनेटिकली जो है रॉक्स में मिलता है। सिंजेनेटिक मीन्स जब रॉक फॉर्म हो रही थी उसी वक्त वो उसमें एंटर कर गया था, एंड दिस इज अ कॉर्नेट वाटर विच इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ओके, यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो मिटियोरिक वाटर होता है इट इज़ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। देन जुवेनाइल वाटर, ये बहुत ही यंग वाटर होता है, दैट मीन्स इसको फॉर्म हुए ज़्यादा जियोलॉजिकल पास्ट में, ये काफ़ी नया एज का है। देन मैग्मेटिक वाटर जो कि इग्नियस रॉक्स में मिलता है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज कास्ट टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है, लाइक विंड के द्वारा जो भी जियोलॉजिकल वर्क होता है उसको हम कहते हैं एओलियन प्रोसेस। देन बिकॉज ऑफ रिवर वी हैव द एलुवियल प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ ग्लेशियर वी हैव द ग्लेशियल प्रोसेसेस, बट बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर प्रोसेस इज नॉन एज द कास्ट टोपोग्राफी। जो भी टोपोग्राफी फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। आइदर इट कैन बी फॉर्म बाई इरोजनल प्रोसेस और इट कैन बी फॉर्म बाई द डिपोजिशनल प्रोसेस। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वन इज विच ऑफ द गिवन लैंडफॉर्म लुक्स लाइक अ रिज। जैसा कि यहाँ पर एक लैंडफॉर्म का डायग्राम दिखाया हुआ है, सो यहाँ पर कुछ रिजेस टाइप का दिख रहा है लाइक दिस। ओके, सो इस लैंडफॉर्म का आपको नाम बताना है, आइदर इट इज सिंक होल, सॉल्यूशन वैलीज, एस्टियोलाइट्स और नन ऑफ द अबव। सो दिस लैंडफॉर्म इज नोन एज द एस्टियोलाइट्स. What happens is that within the limestone or within the dolomite rocks यहाँ पर कुछ लेयर्स होती हैं, एंड दीज लेयर्स में कंपोजिशन थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच कुछ लेयर्स हार्ड हो जाती हैं, कुछ लेयर्स सॉफ्ट हो जाती हैं। एंड ये हार्ड सॉफ्ट की अल्टरनेट होने की वजह से सॉफ्ट लेयर जल्दी हमको इरोड हो जाती है, एंड जो हार्ड रॉक होती है वो धीरे धीरे इरोड होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक रिज लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट द फोर्थ वन, इट इज थर्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9th वन इज द डिपोजिशनल वर्क इन कास्ट टोपोग्राफी इज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ। नाउ कास्ट टोपोग्राफी में जो इरोजनल वर्क होता है उसमें क्या होता है, जो भी रॉक है वो सॉल्व हो जाएगी, वो डिजॉल्व हो जाएगी इनटू द वाटर और लिक्विड, एंड जो इसका डिपोजिशनल वर्क होता है वो काफ़ी कुछ पर डिपेंड करता है, लाइक लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेनली सॉल्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, एंड इफ़ इट इज़ लॉस्ट देन डिपोजिशनल विल स्टार्ट। इफ़ देयर इज इवेपोरेशन देन देयर विल बी नो लिक्विड, एंड जो भी हमारा कैल्साइट है या जो भी इवेपोरेट्स हमारे फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फॉल ऑफ प्रेशर इज अनदर रीजन फॉर द डिपोजिशनल वर्क ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा फिफ्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दैट वन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर द करेक्ट वन. Now 10th question is pillar-like forms which grows upward is known as either stalactite, stalagmite, both of or geodes. Now क्या होता है जब हमारा evaporation स्टार्ट होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक कास्ट टोपोग्राफी यहाँ पर फॉर्म हो रही है एंड
बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं। ओके, एंड कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स जो है वो ऊपर से भी बिकॉज ऑफ ड्रिपिंग, जो हमारा वाटर या फिर जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ से बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज गिरता रहता है, एंड उसका जो भी कैल्साइट या जो भी उसका कंपोजिशन है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ देर आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ओके, सो जो फ्लोर से स्टार्ट होता है ऊपर की ओर बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, इसको हम कहते हैं स्टैलैग्माइट। वहीं पर जो ड्रिप्स के थ्रू बूंद बूंद गिरने के कारण जो लैंडफॉर्म बनते हैं फ्रॉम द सीलिंग से जो लटके हुए रहते हैं, इनको हम कहते हैं स्टेलैक्टाइट। ओके, सो यहाँ पर हमारा पूछा गया है दैट ग्रोज अपवर्ड, यानी दिस वन, सो इट इज नोन एज द स्टेलैग्माइट, एंड यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन मोर थिंग इज टू नोटिस इज दैट जब ये दोनों आपस में काफ़ी बड़े हो जाते हैं और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको हम कह देते हैं पिलर्स। ओके, क्योंकि ये पिलर टाइप का दिखाई देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट बैरियर रीफ इज फाउंड इन। जैसा कि अभी हमने बताया कि रीफ्स, कोरल रीफ्स का काफ़ी सारा टाइप्स होता है। यू हैव द फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एंड यू हैव द एटॉल्स एज वेल। सो पृथ्वी की सबसे लार्जेस्ट जो बैरियर रीफ हमको मिलती है, इट इज़ फाउंड नियर द ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द ऑस्ट्रेलिया, एंड अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें सो इट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन वी हैव द ग्रेट बैरियर रीफ। सो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास इंडिया में अंडमान निकोबार है, वहाँ पर भी हमको कोरल रीफ्स मिलते हैं। ओके, बट इट इज़ नॉट एज द ग्रेट बैरियर रीफ, ये सबसे लार्जेस्ट नहीं है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQs को डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर। थैंक यू।